नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मिराई मूवी का ट्रेलर देखा मैंने एंड कितना कुछ है इस पे बात करने को। मिराई का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इस पे बात करनी तो बनती है, क्योंकि सम्राट अशोक के 9 अननोन मेंस को जिस तरीके से मूवी में कनेक्ट किया गया है, कमाल। तुम लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा, पर बहुत ही कम चांसेस है कि तुमने किंग अशोक के 9 अननोन मेंस के बारे में सुना हो। हाँ तो चलो फिर ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ इनके बारे में भी बताता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुपर योद्धा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि IMDb में अब तक इनके बारे में नहीं बताया गया है कि मूवी के कैरेक्टर्स के नाम क्या होने वाला है। बस हम लोग को ये पता है कि तेजा सज्जा का जो कैरेक्टर है उसको सुपर योद्धा बुलाने वाले हैं एंड जो विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको ब्लैक स्वॉर्ड बुलाने वाले हैं। तो हम लोग भी पूरे वीडियो में हीरो को सुपर योद्धा एंड विलेन को ब्लैक स्वॉर्ड ही बुलाएंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम सुपर योद्धा को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल स्टिक से ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे ब्रिज टूटा हुआ है एंड इसको तोड़ने वाला और कोई नहीं ब्लैक स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पे खड़ा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये अलग सा नहीं लग रहा है, मींस इस एंगल से ट्रेन को रोकने की कोशिश करना इज लिटिल बिट वियर्ड। बाकी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इफ अ सुपर योद्धा स्टॉप्स द ट्रेन फ्रॉम द फ्रंट साइड रादर देन द साइड, इट वुड हैव टेकन लेस लोड ऑन हिज बॉडी। खाओ माँ कसम। बाकी मेरा इंग्लिश का कोटा खत्म हो गया है। खैर अभी हमने मूवी देखी नहीं है तो इसके पीछे की कहानी हमको पता नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट सीन में चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुपर योद्धा वही ब्रिज से गिर रहा है एंड उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल सा शॉट आता है जहाँ पे हम सुपर योद्धा को एक विशाल से बर्ड के सामने खड़ा देखते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जटायु या फिर उसका भाई हो सकता है, पर मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये भगवान विष्णु के जो सवारी थे गरुड़ वो होने वाले हैं। उसके बाद हम श्रेया शरण की आवाज में सुनते हैं कि ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। उनका यहाँ पे ये प्रलय से मतलब है ब्लैक स्वॉर्ड, जिसको कि हम नेक्स्ट शॉट में स्वॉर्ड बनाते हुए भी देखते हैं। स्वॉर्ड यहाँ पे ये नॉर्मली होगी, पर जब इस पे ब्लैक नेगेटिव एनर्जी जाएगी तब ये एक ब्लैक स्वॉर्ड में बदल जाएगी। नेक्स्ट शॉट में हम कुछ लोगों को सम सॉर्ट ऑफ पोजेस होते हुए देखते हैं। इसके बाद काशी घाट में तबाही होते हुए देखते हैं। अब ये काशी घाटी है, इसका कंफर्मेशन हमको इस डायलॉग से पता चलता है, पवित्र गंगा में रक्त बहेगा। उसके बाद हम इस लेडी को देखते हैं जो कि सुपर योद्धा को ये कह रही होती है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें मिराई पहुंचना होगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो लेडी है वो हमारे सुपर योद्धा को खोजते हुए उसके पास आएंगे और उसे बताएंगे कि वो असल में है कौन। क्योंकि उसके बाद ही हम इस सीन देखते हैं जहाँ पे सुपर योद्धा कुछ गुंडों को मार रहा होता है और उससे पहले वो कहीं पे कैद था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि जो सुपर योद्धा है वो बचपन से ही एक अनाथ की तरह बड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रिबेलियस है, किसी की बात नहीं मानता है, उसके मन में जो आता है वो वही करता है एंड अपने इसी नेचर की वजह से वो किसी मुसीबत में फंस जाएगा, जिसके बाद वहां से काफी कूल एंड फनी वे में बाहर निकलेगा। एंड ये वाला सीन सुपर योद्धा का मूवी में इंट्रोडक्शन सीन होगा। उसके बाद यहाँ बारिश में कुछ लोग किसी पे अटैक कर रहे होते हैं एंड वो किसी और पे नहीं बल्कि हमारे सुपर योद्धा एंड हमारी इस लेडी पे अटैक कर रहे होते हैं। अब ये बताता हूँ कैसे। तो इस सीन को देखो, उसके बाद इस सीन को देखो, बैकग्राउंड सेम है एंड दोनों में बैकग्राउंड में बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे होगा ऐसा कि ये जो लेडी है हमारे सुपर योद्धा को कुछ बुरा हुआ होगा, उसके बारे में बताने आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली काशी पे अटैक हो जाएगा, जो कि हम लोग इस सीन में देखते हैं। पर तभी यहाँ पे जो विलन साइड के लोग हैं वो इस लेडी को उठा के यहाँ से किडनैप करके ले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को ब्लैक स्वॉर्ड के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ इस सीन में उसके हाथ में हम वन ऑफ द 9 बुक्स में से एक को देख सकते हैं, जो कि उसने इन लोगों से फाइट करके ली होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि काशी घाट पे वही ब्लैक स्मोक आसमान को पूरा कवर कर लेती है। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो ब्लैक स्मोक है स्लैश एनर्जी टाइप की जो भी चीज है वही जो है वो मूवी की मेन विलन होगी। तुम लोग बोल सकते हो जो अपना विलन होगा उसको कंट्रोल कर रही होगी, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा है कि सुपर सोल्जर सीरम ग्रीन गॉब्लिन को कंट्रोल करती है। उसके अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपर योद्धा किसी तरीके का विजन देख के बाहर आता है एंड उसके नाक से निकलता हुआ खून एंड आंख से आते हुए आंसू ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि उसने कुछ तो भाई भयंकर देखा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है कि सुपर योद्धा जब भी ऐसे हैंड साइंस बनाता होगा वो अपनी पावर को कंसंट्रेट करता है एंड वो अपनी माँ से बात कर पाता है। ये भी बोल लो कि वो देख पाता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि तुम देखना कि जब भी सुपर योद्धा की माँ उससे बात कर रही होती है या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन उसको दे रही होती है तो उसके अराउंड तुम एक साउंड बैरियर या फिर सम सॉर्ट ऑफ फोर्स फील्ड बना हुआ देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो रहा होगा कि सुपर योद्धा की माँ कहीं और होगी एंड सुपर योद्धा कहीं और होगा, पर जब भी उसको मदद की जरूरत पड़ती होगी वो अपने हाथों को ऐसे करके अपने पावर्स को कंसंट्रेट करके अपनी माँ से बात कर पाता होगा। अब बात करें कि इसके नाक से खून एंड आंखों से आंसू क्यों बाहर आ रहे हैं, तो ये सीन इस सीन का कंटिन्यूएशन होगा जहाँ ब्लैक स्वॉर्ड सुपर योद्धा की माँ पे अटैक करेगा एंड वो यहाँ पे या तो कैद हो जाएंगे या फिर मारी जाएंगी।
इसके बाद हमें डायलॉग से पता चलता है कि ब्लैक स्वॉर्ड से लड़ने के लिए त्रेता युग में प्रभु श्री राम के समय आया हुआ एक वेपन जिससे कि ब्लैक स्वॉर्ड को हराया जा सकता है, और ये वेपन एक मैजिकल स्टिक है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे ही या फिर तुम में से किसी को भी ये लग रहा है कि ये एक धनुष की तरह दिख रहा है। इसके बाद सुपर योद्धा इस वेपन को खोजते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इस वाले सीन में उसके हाथ पे ये मैजिकल स्टिक देख सकते हैं। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हीरो अपना भीगा हुआ है। वो कैसे भीगा वो हमको इस सीन में देखने को मिलता है, जहाँ वो पानी में गिर गया था। नेक्स्ट ये वाला सीन है जो कि पहले वाले सीन का ही कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे ब्लैक स्वॉर्ड अपने शील्ड से इस आदमी के अटैक को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग मिलके अपने सुपर योद्धा पे अटैक कर रहे हैं, पर सुपर योद्धा अपने स्टिक की पावर को अनलीश करता है और उन सभी का मुकाबला करता है। लेकिन यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमको स्टिक सेम वुकोंग की स्टिक की तरह ही एक्सटेंड होते हुए दिखती है। हाँ, वुकोंग की स्टिक की तरह ये मन मुताबिक छोटी बड़ी नहीं हो सकती, या फिर क्या पता हो भी जाए, पर यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि ये जो वेपन है वो जब एक्टिवेट होती है तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है। तुम लोग यहाँ पे ग्लो भी देख सकते हो। इसके बाद ये वाला सीन जिसके बारे में मैंने बता दिया तुम्हें पहले ही। इसके बाद ये वाला सीन आता है जहाँ सुपर योद्धा ट्रेन से जंप कर रहा है, मींस वो ट्रेन को रोकने में सक्सेसफुल हो गया है। एंड यहाँ पे ये वाला सीन ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे सुपर योद्धा के हाथ में तुम ब्लैक स्वॉर्ड देख सकते हो और ब्लैक स्वॉर्ड के हाथ में सुपर योद्धा का वेपन। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे सीन्स आते हैं। इसके बाद हमको एक फ्रेम में वही किंग अशोक के 9 बुक्स देखने को मिलते हैं। 9 तो नहीं थे, 1 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं अभी तो हमको। इसके बाद श्रेया शरण का कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी शक्तियों के साथ साथ तुमको मदद की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेंगे। जहां तक मुझे लगता है हो सकता है कि जैसा हमने हनुमान के लास्ट कुछ मिनटों में देखा था, जहां हनुमान जी हम लोग को देखने को मिलते हैं, सेम वैसा ही कुछ हमको मिराई मूवी में देखने को मिल जाए। इसके बाद हम ये वाला सीन देखते हैं जहाँ पे ये इस सीन का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे सुपर योद्धा ने सभी गुंडों को खत्म कर दिया है। एंड उसके बगल में हम राम भगवान की इमेज को ग्लो करते हुए देखते हैं, इंडिकेटिंग दैट किस मूवमेंट पे सुपर योद्धा अपनी पावर्स को पहचान लेगा / अनलॉक कर लेगा। नाउ अब हम ट्रेलर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मूवी की कहानी क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जो ब्लैक स्वॉर्ड है उसे किंग अशोक के 9 बुक्स के बारे में किसी तरीके से पता चल जाएगा, जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक डीडी बनना चाहेगा ना। मैंने अब तुमको किंग अशोक के 9 बुक्स के बारे में तो अच्छे से बताया नहीं है। तो यहाँ पे होता है क्या ये समझो कि किंग अशोक कलिंग वॉर लड़ने के बाद जितना भी उनको मैसेकर दिखता है उससे वो इतने ज्यादा निराश होते हैं कि वो लड़ाई हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब ये कहीं पे क्लियर है नहीं कि वो हमेशा के लिए लड़ाई छोड़ देते हैं या फिर उसके बाद भी लड़ाई करते हैं, लेकिन अधिकतर यही माना जाता है कि कलिंग वॉर के बाद उन्होंने फिर कोई लड़ाई लड़ी नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने जो राज्य है उसमें से 9 सबसे ज्यादा विद्वानों को, जो कि अपने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया एंड उनसे 9 बुक्स लिखवाई एंड जितना भी इंफॉर्मेशन था उसको प्रोटेक्ट करने को बोला एंड अपने आगे नियर फ्यूचर जनरेशन को पास करने को बोला। एंड ये जो 9 बुक्स है उसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी ज्यादा पावर है कि अगर ये किसी मॉर्टल ह्यूमन के हाथ में लग गई तो वो एक सुप्रीम डीटी बन सकता है। एंड हम लोग ट्रेलर में देख ही पाते हैं कि जो ब्लैक स्वॉर्ड है वो काफी हद तक कामयाबी हो चुका है इन 9 बुक्स में से कुछ बुक्स को हासिल करने में। पर वो सारे बुक्स को हासिल कर ले उससे पहले ही जितने भी इन बुक्स के गार्डियंस है वो एक्शन में आ जाएंगे। पर जब एक एक करके सभी हारने लगेंगे, एक चूजन वन सामने आएगा, जो कि और कोई नहीं हमारा सुपर योद्धा होगा, जिसे पहले इस ग्रेटर पर्पस के बारे में नहीं पता होगा। पर ये लीडी उसको आके रियलाइज कराए कि वो असल में है कौन। एंड ये जानने के बाद वो सबसे पहले तो इस मैजिकल स्टिक को हासिल करेगा, फिर ब्लैक स्वॉर्ड का सामना करेगा। बाकी यही था मेरा पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड प्रेडिक्शन। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मूवी की कहानी क्या हो सकती है। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ऐसे तो नहीं जाना चाहिए भाई। तुम्हें वीडियो अगर पसंद आई है तभी ना देखा यहाँ तक, एंड अपने इतना ज्यादा तुमने इंपॉर्टेंट टाइम दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। वीडियो को भी लाइक कर दो, अगर शेयर कर सकते हो तो वो भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।